नमस्कार, मैं डॉक्टर पद्मावती श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से इस पाठ्यक्रम क्रिप्टोग्राफी के मौलिक सिद्धांत फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में आपका स्वागत करती हूं। आज के व्याख्यान में शामिल किए जाने वाले विषय हैश फंक्शंस में सुरक्षा गुणों, सिक्योरिटी का विश्लेषण, हैश फंक्शंस के विरुद्ध कमजोरियां और हमले, सुरक्षित हैश फंक्शन चयन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस तथा संदेश प्रमाणीकरण के लिए मैक की ताकत और कमजोरियां, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, ये हमारे चर्चा का विषय है। आइए हैश फंक्शंस के परिचय से शुरुआत करते हैं। हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि हैश फंक्शन क्या है और इनकी कार्यप्रणाली क्या है। इनपुट को निश्चित आकार के स्ट्रिंग में परिवर्तित करके डेटा को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन आवश्यक है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि इनपुट में छोटे छोटे बदलाव भी बहुत अलग अलग आउटपुट उत्पन्न करते हैं, जिससे मूल इनपुट को रिवर्स इंजीनियर करना या समान आउटपुट उत्पन्न करने वाला कोई अन्य इनपुट ढूंढना लगभग असंभव हो जाता है। यह डिजिटल संचार और भंडारण में डेटा अखंडता, प्रामाणिकता और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हैश फंक्शन को महत्वपूर्ण बनाता है। सुरक्षा गुणों के बिना हैश फंक्शंस हमलों के प्रति संवेदनशील होंगे, जिससे विरोधियों को मूल इनपुट को रिवर्स इंजीनियर करने, टकराव ढूंढने या डेटा बनाने की अनुमति मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं हैश फंक्शंस के आवश्यक सुरक्षा गुणों की। सर्वप्रथम पूर्व छवि प्रतिरोध, प्री इमेज रेजिस्टेंस। हैश फंक्शन को उलटना और उसके हैश मान से मूल इनपुट पुनर्प्राप्त करना कम्युनिकेशनल रूप से संभव नहीं होना चाहिए। इसका महत्व यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि भले ही किसी हमलावर के पास हैश मान हो, वो संवेदनशील जानकारी की रक्षा करते हुए मूल डेटा निर्धारित नहीं कर सकते। दूसरा पूर्व छवि प्रतिरोध, सेकेंड प्री इमेज रेजिस्टेंस। एक इनपुट को देखते हुए समान हैश मान उत्पन्न करने वाले किसी अन्य इनपुट को ढूंढना कम्युनिकेशनल रूप से असंभव होना चाहिए। इसका महत्व यह है कि हमलावरों को एक अलग संदेश बनाने से रोकता है, जिसमें वैध संदेश के समान हैश होता है, जो डेटा प्रामाणिकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। टकराव प्रतिरोध, कोलिजन रेजिस्टेंस। इसके अनुसार समान हैश मान उत्पन्न करने वाले किसी भी दो अलग अलग इनपुट को ढूंढना कम्युनिकेशनल रूप से असंभव होना चाहिए। महत्व यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि डेटा के दो अलग अलग टुकड़े एक ही हैश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जो धोखाधड़ी वाले डिजिटल हस्ताक्षरों से बचने और डेटा विशिष्टता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हिमस्खलन प्रभाव, एवलांचे इफेक्ट। इनपुट में एक छोटे से बदलाव के परिणाम स्वरूप काफी भिन्न हैश आउटपुट होना चाहिए। इसका महत्व यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि समान इनपुट समान हैश उत्पन्न न करे, जिससे हैश फंक्शन की अप्रत्याशितता और सुरक्षा बढ़ जाती है। अगला सुरक्षा गुण है नियतिवादी,
जिसे हम डिटर्मिनिस्टिक होना कहते हैं। समान इनपुट को हमेशा समान हैश आउटपुट उत्पन्न करना चाहिए। इसका महत्व यह है कि यह हैशिंग में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, जिससे डेटा अखंडता को सटीक रूप से सत्यापित करना संभव हो जाता है। आइए हैश फंक्शंस के इन आवश्यक सुरक्षा गुणों को समझने के बाद इनके उदाहरण देखते हैं। पूर्व छवि प्रतिरोध या प्री इमेज रेजिस्टेंस का उदाहरण नंबर 1, SHA-256 हैश मान लेते हैं। हम एक खाली स्ट्रिंग का हैश लेते हैं, लेकिन इस हैश को देखते हुए यह पता लगाना कि मूल इनपुट एक खाली स्ट्रिंग था, पूर्व ज्ञान के बिना संभव नहीं है। उदाहरण नंबर 2, उपयोगकर्ता पासवर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहित करते समय पासवर्ड, उदाहरण के लिए पासवर्ड 123 को हैश करने से जो भी हैश मान SHA-256 द्वारा उत्पन्न होता है, इस हैश मान वाला कोई हमलावर संभवतः मूल पासवर्ड निर्धारित कर ही नहीं सकता। दूसरा पूर्व छवि प्रतिरोध का उदाहरण, इनपुट एक स्ट्रिंग लेते हैं OpenAI। इसके लिए SHA-256 हैश मान जो भी उत्पन्न होता है उसके साथ एक अलग स्ट्रिंग ढूंढना, जिसके परिणाम स्वरूप समान हैश कंप्यूटेशनल रूप से संभव नहीं है। दूसरा पूर्व छवि प्रतिरोध का उदाहरण नंबर 2, ज्ञात SHA-256 हैश के साथ एक सॉफ्टवेयर अद्यतन यानी अपडेट फाइल के लिए समान हैश मान उत्पन्न करने वाली एक अलग फाइल का निर्माण करना संभव नहीं है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छेड़छाड़ की गई फाइलें पता लगाने योग्य हैं। टकराव प्रतिरोध, कोलिजन रेजिस्टेंस का पहला उदाहरण, SHA-256 का उपयोग करके समान हैश मान वाले दो अलग अलग दस्तावेज ढूंढना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उदाहरण के लिए, दो अलग अलग फाइलों पर समान हैश, एक जैसा हैश नहीं होना चाहिए। उदाहरण नंबर 2, डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में दो अलग अलग संदेशों, जैसे कि एक संदेश है इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें बनाम इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें, को एक ही हैश का उत्पादन नहीं करना चाहिए, जिससे संदेश की अखंडता सुनिश्चित हो सके। एवलांचे इफेक्ट, सुरक्षा का एक प्रमुख गुण। इसका उदाहरण, स्ट्रिंग को हैश करना। मान लीजिए हम दो स्ट्रिंग लेते हैं, हेलो वर्ल्ड और हेलो दुनिया। SHA-256 के साथ उत्पादन होता है हेलो वर्ल्ड और हेलो दुनिया के हैश अलग अलग, भले ही मूल स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही शब्द का अंतर क्यों न हो। नियतिवादी, डिटर्मिनिस्टिक होना। उदाहरण के रूप में, स्ट्रिंग डेटा साइंस हर बार हैश किए जाने पर हमेशा समान SHA-256 हैश मान उत्पन्न करेगी। डिटर्मिनिस्टिक या नियतिवादी का दूसरा उदाहरण, फाइल अखंडता जांच के लिए सॉफ्टवेयर रिलीज के समान संस्करण को हैश करने से हमेशा समान हैश प्राप्त होगा, जिससे पुष्टि होगी कि फाइल बदली नहीं है। समानता, यूनिफॉर्मिटी का पहला उदाहरण, SHA-256 के साथ विभिन्न इनपुट के एक बड़े डेटा सेट को हैश करने से हैश मान उत्पन्न होते हैं जो बेतरतीब ढंग से वितरित दिखाई देते हैं, जिससे टकराव की संभावना कम हो जाती है। समानता का दूसरा उदाहरण, फाइल अखंडता जांच के लिए सॉफ्टवेयर रिलीज के समान संस्करण को हैश करने से
हमेशा समान हैश ही प्राप्त होगा, जिससे पुष्टि होगी कि फाइल बदली नहीं है। अब हम इस लेक्चर के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे वल्नरेबिलिटी और अटैक के बारे में, कमजोरियां और हमले। कमजोरियां किसी सिस्टम, सॉफ्टवेयर या प्रक्रिया में खामियां हैं जिनका उपयोग हमलावरों द्वारा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने, क्षति पहुंचाने या अनधिकृत कार्य करने के लिए किया जा सकता है। ये कमजोरियां डिजाइन की खामियों, कार्यान्वयन त्रुटियां या कॉन्फ़िगरेशन समस्याओं से उत्पन्न हो सकती हैं। आक्रमण यानी अटैक्स, हमले, डेटा चोरी, सिस्टम व्यवधान या अनधिकृत नियंत्रण जैसे अनधिकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिस्टम, सॉफ्टवेयर या प्रक्रियाओं में कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा की गई जानबूझकर की कार्रवाइयां हैं। हमले जटिलता और परिष्कार में भिन्न हो सकते हैं। अब हम देखते हैं हैश फंक्शंस में असुरक्षाएं तथा कमजोरियां। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री इमेज प्रतिरोध कमजोरियों की। अगर एक स्ट्रिंग MMM का हैश HHH के बराबर है, तो हैश मान HHH को देखते हुए किसी भी संदेश MMM को ढूंढना कम्युनिकेशनल रूप से असंभव होना चाहिए। प्री इमेज प्रतिरोधी संपत्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि हैश फंक्शन का उपयोग सुरक्षित पासवर्ड भंडारण, डिजिटल हस्ताक्षर और डेटा अखंडता जांच के लिए आसानी से उल्टे बिना किया जा सकता है। उदाहरण MD5 पर ब्रूट फोर्स यानी क्रूर बल के हमले। यदि कोई हमलावर किसी दिए गए MD5 हैश के लिए प्री इमेज ढूंढना चाहता है, तो वे प्रति सेकंड बड़ी संख्या में हैश गणना करने के लिए एक शक्तिशाली GPU या वितरित कंप्यूटिंग नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। इससे अपेक्षाकृत कम समय में प्री इमेज ढूंढना संभव हो जाता है, जिससे प्री इमेज प्रतिरोध के लिए पूरी तरह से MD5 पर निर्भर किसी भी सिस्टम की सुरक्षा में समझौता हो जाता है। पूर्व छवि प्रतिरोध के डेटा सुरक्षा पर प्रभाव। पासवर्ड क्रैकिंग पर प्रभाव। यदि MD5 जैसे कमजोर हैश फंक्शन का उपयोग करके पासवर्ड हैश किए गए हैं, तो हमलावर अपने हैश मानों से मूल पासवर्ड ढूंढने के लिए प्री इमेज हमलों का उपयोग कर सकते हैं, खासकर यदि हैश सुरक्षित नहीं है या सॉल्टेड नहीं है। हम सॉल्टिंग के बारे में आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर किसी संदेश का अद्वितीय प्रतिनिधित्व बनाने के लिए हैश फंक्शन पर निर्भर करते हैं। यदि प्री इमेज प्रतिरोध से समझौता किया जाता है, तो हमलावर समान हैश मान के साथ एक अलग संदेश ढूंढकर हस्ताक्षर बना सकते हैं। डेटा अखंडता पर प्रभाव। सिस्टम जो डेटा अखंडता को सत्यापित करने के लिए हैश का उपयोग करते हैं, वे असुरक्षित हो सकते हैं। एक हमलावर डेटा को दूसरे सेट से बदल सकता है जो समान हैश उत्पन्न करता है। इस प्रकार अखंडता जांच को दरकिनार कर देता है। दूसरी प्री इमेज प्रतिरोध कमजोरियां। दूसरी प्री इमेज प्रतिरोध यह सुनिश्चित करता है कि दूसरे इनपुट M' को ढूंढना कम्युनिकेशनल रूप से असंभव है, जिसका हैश मान दिए गए इनपुट MMM के समान है। यदि कोई हैश फंक्शन दूसरी प्री इमेज प्रतिरोधी नहीं है, तो एक हमलावर वैध डेटा को अलग अलग डेटा से बदल सकता है जो समान हैश मान उत्पन्न करता है, जिससे सुरक्षा उल्लंघन हो सकता है। उदाहरण के रूप में जालसाजी, फॉर्जरी और हेरफेर के जोखिम।
दूसरे प्री इमेज हमलों के लिए एक उल्लेखनीय उदाहरण में डिजिटल हस्ताक्षर शामिल है। मान लीजिए कि किसी दस्तावेज पर दस्तावेज को हैश करके और फिर निजी कुंजी यानी सीक्रेट की के साथ हैश को एनक्रिप्ट करके हस्ताक्षर किए जाते हैं। यदि कोई हमलावर एक अलग दस्तावेज पा सकता है जो मूल हस्ताक्षरित दस्तावेज के समान हैश मान उत्पन्न करता है, तो वे हस्ताक्षर में बदलाव किए बिना मूल दस्तावेज को जाली दस्तावेज में बदल सकते हैं। दूसरी पूर्व छवि प्रतिरोध की कमी का वास्तविक दुनिया पर प्रभाव। सर्वप्रथम जो सॉफ्टवेयर वितरित किए जाते हैं उसकी अखंडता को सत्यापित करने के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज का एक हैश अक्सर प्रदान किया जाता है। यदि हैश फंक्शन कमजोर है तो हमलावर सॉफ्टवेयर को समान हैश वाले दुर्भावनापूर्ण संस्करण से बदल सकते हैं, जिससे मैलवेयर का वितरण हो सकता है। संस्करण यानी वर्जन नियंत्रण प्रणाली। JIT जैसे प्रणालियों में फाइल अखंडता को हैश का उपयोग करके सत्यापित किया जाता है। दूसरा प्री इमेज हमला एक हमलावर को कोड बेस की अखंडता को कमजोर करते हुए समान प्रतिबद्ध हैश को बनाए रखते हुए रिपॉजिटरी में फाइलों को परिवर्तित संस्करणों के साथ बदलने की अनुमति दे सकता है। टकराव यानी कोलिजन की कमजोरियां। टकराव प्रतिरोध क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस की एक विशेषता है जो ये सुनिश्चित करती है कि दो अलग अलग इनपुट MMM और M'-M'-M' को ढूंढना कम्युनिकेशनल रूप से संभव नहीं है, यानी कि MMM का हैश और MM' का हैश एक नहीं हो सकते। यदि हैश फंक्शन टकराव प्रतिरोधी नहीं है तो हमलावर एक ही हैश मान के साथ दो अलग अलग संदेश बना सकते हैं, जिससे संभावित सुरक्षा उल्लंघन हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में MD5 और SHA-1 दो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले हैश फंक्शन हैं, जिन्हें टकराव के हमलों के प्रति संवेदनशील पाया गया है। 2017 में गूगल और CWI एम्स्टर्डम ने SHA-1 के लिए पहली व्यावहारिक टक्कर की घोषणा की, जिसे SHA शैटर्ड हमले के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक ही SHA-1 हैश के दो अलग अलग PDF फाइलें तैयार की थीं। टकराव प्रतिरोध की कमी का सुरक्षा अनुप्रयोग पर प्रभाव। डिजिटल प्रमाण पत्रों में विश्वास संबंधी मुद्दे। डिजिटल प्रमाण पत्र अपनी अखंडता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए हैश फंक्शन पर निर्भर करते हैं। यदि कोई हमलावर टकराव पैदा कर सकता है तो वे जाली प्रमाण पत्र बना सकते हैं, संभावित रूप से वेबसाइटों या संस्थाओं का प्रतिरूपण कर सकते हैं। डेटा अखंडता का उल्लंघन। टकराव की कमजोरियां डेटा अखंडता के उल्लंघन का कारण बन सकती है, जहां हमलावर वैध डेटा को दुर्भावनापूर्ण डेटा से बदल सकते हैं जो समान हैश मान उत्पन्न करता है। क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। कई क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल सुरक्षा के लिए हैश फंक्शंस पर निर्भर करते हैं। यदि हैश फंक्शन टकराव के प्रति संवेदनशील है तो प्रोटोकॉल की सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर जो संदेशों पर हस्ताक्षर करने के लिए हैश फंक्शन का उपयोग करते हैं, जाली हो सकते हैं यदि कोई हमलावर टकराव उत्पन्न कर सकता है। अब हम बात करते हैं हैश फंक्शंस में हमलों की यानी अटैक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थडे अटैक। इसके लिए पहले हम समझते हैं कि बर्थडे पैराडॉक्स या जन्मदिन विरोधाभास क्या है। प्रति सहज संभाव्यता घटना को संदर्भित करता है कि सिर्फ 23 लोगों के समूह में 50% से अधिक संभावना है कि कम से कम 2 लोगों का जन्मदिन एक ही हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों के संभावित जोड़ों की संख्या एक वर्ष में दिनों की संख्या से बहुत अधिक होती है, जिससे जोड़ी मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। अब बर्थडे पैराडॉक्स का हैश फंक्शन हमलों में कैसे अनुप्रयोग होता है। हैश फंक्शंस के संदर्भ में जन्मदिन विरोधाभास का उपयोग दो अलग अलग इनपुट खोजने की संभावना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो समान हैश मान यानी टकराव उत्पन्न करते हैं। NNN बिट आउटपुट के साथ हैश फंक्शन को देखते हुए जन्मदिन का हमला इस तथ्य का फायदा उठाता है
कि टकराव खोजने की संभावना संभावित हैश मानों की संख्या के वर्गमूल के साथ बढ़ती है। अगला अटैक है लेंथ एक्सटेंशन अटैक, जिसे हम लंबाई विस्तार हमला भी कहते हैं। लंबाई विस्तार हमला कुछ हैश फंक्शंस में कमजोरियों का फायदा उठाता है, जिससे हमलावर को मूल संदेश को जाने बिना हैश किए गए संदेश का विस्तार करने और विस्तारित संदेश के लिए वैध हैश की गणना करने की अनुमति मिलती है। यह हमला इस तथ्य का लाभ उठाता है कि हैश फंक्शन इनपुट डेटा को निश्चित आकार के ब्लॉक में संसाधित करता है और विस्तारित संदेश के लिए हैश की गणना करने के लिए हैश फंक्शन की आंतरिक स्थिति का फायदा उठाया जा सकता है। लंबाई विस्तार हमले आमतौर पर मर्कले-डेमगार्ड निर्माण के आधार पर हैश फंक्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे MD5। एक समय व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला हैश फंक्शन MD5 को अब लंबाई विस्तार रहित सहित विभिन्न हमलों के प्रति संवेदनशील माना जाने लगा है। SHA-1 MD5 के ही समान SHA-1 भी लंबाई विस्तार कमजोरियों से ग्रस्त है और कई सुरक्षा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए इसे हटा दिया गया है। SHA-256 हालांकि MD5 और SHA-1 से अधिक सुरक्षित है SHA-256, किंतु यह अभी भी लंबाई विस्तार हमलों के प्रति संवेदनशील है। अब हम बात करते हैं रेनबो टेबल अटैक की। रेनबो टेबल अटैक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस को उलटने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है, विशेष रूप से हैश किए गए पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। हमला पूर्व गणना की कई तालिकाओं, जिसे हम रेनबो टेबल्स इंद्रधनुष तालिकाओं का उपयोग करता है, जो संभावित पासवर्ड के एक बड़े सेट के लिए हैश मान संग्रहित करता है, जिससे किसी दिए गए हैश मान के लिए मिलान ढूंढना तेज हो जाता है। हैश्ड पासवर्ड को उलटने में दक्षता। रेनबो टेबल अपनी पूर्व गणना और भंडारण रणनीतियों के कारण हैश्ड पासवर्ड को उलटने के लिए कुशल है। कम्युनिकेशनल समय के लिए भंडारण का व्यापार करके हमलावर हैश मानों के अनुरूप सादे टेक्स्ट पासवर्ड को तुरंत ढूंढ सकते हैं। हालांकि रेनबो टेबल हमलों की प्रभावशीलता उपयोग किए गए हैश फंक्शन और कुछ सुरक्षा उपायों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। सिक्योर हैश फंक्शंस अर्थात सुरक्षित हैश फंक्शन के चयन के लिए मानदंड। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक सुरक्षित हैश फंक्शन के सिलेक्शन के लिए? सबसे पहले है सिक्योरिटी स्ट्रेंथ यानी सुरक्षा शक्ति। टकराव प्रतिरोध हैश फंक्शन को समान हैश मान उत्पन्न करने वाले दो अलग अलग इनपुट ढूंढना असंभव बनाना चाहिए। यह हमलावरों को एक ही हैश के साथ दो अलग अलग संदेश बनाकर डेटा में हेरफेर करने से रोकता है। दूसरा, पूर्व छवि प्रतिरोध हैश फंक्शन को उलटना कम्युनिकेशनल रूप से असंभव होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि केवल हैश मान दिए जाने पर मूल इनपुट प्राप्त करना कठिन है। दूसरा, प्री इमेज प्रतिरोध। एक अलग इनपुट ढूंढना कठिन होना चाहिए जो दिए गए इनपुट के समान हैश मान उत्पन्न करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक अद्वितीय इनपुट के लिए एक अद्वितीय हैश उत्पन्न होता है। दूसरा मापदंड है हैश लंबाई या हैश लेंथ। लंबी हैश टकराव की संभावना को कम करते हुए हैश मानों के लिए एक बड़ा स्थान प्रदान करें। उदाहरण के लिए SHA-256 256 बिट हैश उत्पन्न करता है, जो MD5 के 128 बिट हैश से अधिक सुरक्षित है। ट्रेड ऑफ। जबकि लंबे हैश अधिक सुरक्षित होते हैं, उन्हें अधिक कंप्यूटेशनल संसाधनों की भी आवश्यकता हो सकती है। प्रदर्शन संबंधी विचारों के साथ सुरक्षा आवश्यकताओं को संतुलित करें। एल्गोरिथम मैच्योरिटी। माननीकरण स्टैंडर्डाइजेशन। प्रयोगात्मक या कम परीक्षण वाले एल्गोरिथम के बजाय अच्छी तरह से स्थापित और मानकीकृत जैसे SHA-2, SHA-3 हैश फंक्शन को प्राथमिकता दें। सहकर्मी समीक्षा, पीयर रिव्यू जैसे एल्गोरिथम चुनें जिनका व्यापक क्रिप्टोग्राफिक विश्लेषण किया गया हो और क्रिप्टोग्राफिक समुदाय द्वारा जांचा गया हो। विशिष्ट हमलों का प्रतिरोध। बर्थडे अटैक्स।
सुनिश्चित करें कि हैश फंक्शन बर्थडे अटैक्स के लिए प्रतिरोधी है, जहां संभाव्य तरीकों के कारण टकराव अधिक आसानी से पाए जाते हैं। लंबाई विस्तार हमले, लेंथ एक्सटेंशन अटैक्स। MD5 या SHA-1 जैसे कुछ हैश कार्यों के लिए हमलावर कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए लंबाई विस्तार तकनीकियों का उपयोग कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि चयनित फंक्शन ऐसे हमलों के प्रति संवेदनशील न हो। अब हम बात करेंगे सर्वोत्तम प्रथाएं अर्थात हैश फंक्शन के बेस्ट प्रैक्टिसेस की। अच्छी तरह से स्थापित एल्गोरिथम का प्रयोग करें। पसंदीदा एल्गोरिथम हैश फंक्शंस का उपयोग करें जो व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और क्रिप्टोग्राफिक समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर जांचे गए हैं। उदाहरणों में शामिल है SHA-2, SHA-224, SHA-256, SHA-384 और SHA-512 सहित हैश फंक्शंस का एक संपूर्ण परिवार। SHA-3 सिक्योर हैश एल्गोरिथम परिवार का नवीनतम सदस्य मजबूत सुरक्षा गारंटी प्रदान करता है। ब्लेक 2 MD5 और SHA-2 का एक आधुनिक विकल्प जिसे तेज और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अप्रचलित एल्गोरिथम से बचे। ज्ञात कमजोरियों के कारण सुरक्षा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए MD5 या SHA-1 जैसे अप्रचलित हैश फंक्शंस का उपयोग न करें। पर्याप्त हैश लंबाई सुनिश्चित करें। लंबी हैश लंबाई हैश मानों के लिए एक बड़ा स्थान प्रदान करती है, जिससे टकराव का खतरा कम हो जाता है। अनुशांसित लंबाई सुरक्षा संवेदनशील अनुप्रयोगों के लिए कम से कम 256 बिट वाले हैश का उपयोग करें। सॉल्टिंग लागू करें। सॉल्टिंग का उद्देश्य रेनबो टेबल हमलों जैसे हमलों को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान इनपुट अलग अलग हैश उत्पन्न करते हैं। हैशिंग से पहले इनपुट में एक अद्वितीय यादृच्छिक मान जिसे हम सॉल्ट कहते हैं उसे जोड़ा जाए। सॉल्टिंग प्रथा सुनिश्चित करें कि प्रत्येक इनपुट में एक अद्वितीय सॉल्ट हो और सॉल्ट को गुप्त रखा जाए या कम से कम हैश के लिए अद्वितीय रखा जाए। प्रमाणीकरण के लिए कुंजीबद्ध हैश फंक्शंस का उपयोग करने पर विचार करें। HMAC यानी हैश आधारित संदेश प्रमाणीकरण कोड एक गुप्त कुंजी के साथ हैश फंक्शन को संयोजित करके डेटा अखंडता और प्रामाणिकता दोनों प्रदान करने के लिए HMAC का उपयोग करें। डेटा की अखंडता और प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए HMAC विभिन्न सुरक्षा प्रोटोकॉलों में जैसे HTTPS और IPsec में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे मैक की स्ट्रेंथ्स पर। डेटा अखंडता यह सुनिश्चित करता है कि डेटा को बीच में बदला नहीं गया जिसमें डेटा की सच्चाई बनी होती है। यह प्रमाणित करता है कि संदेश किसी वैध प्रेषक से आया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संदेश विश्वसनीय स्रोत से है। सुरक्षा संदेश को हैश करते समय एक गुप्त कुंजी का उपयोग करके इसे सुरक्षित बनाता है, जिससे संदेश छेड़छाड़ से सुरक्षित रहता है। तेज और कुशल कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग में कुशल है और तेजी से काम करता है, जिससे यह बड़ी मात्रा में डेटा के लिए भी उपयुक्त है। मैक का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि संदेश को प्रतिरूपित नहीं किया जा सकता है, जिससे वह सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है। मैक एल्गोरिथम सरल और लागू करने में आसान होते हैं, जिससे इन्हें विभिन्न सिस्टमों में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। मैक का उपयोग करने से डेटा ट्रांसमिशन पर ज्यादा ओवरहेड नहीं होता, जिससे नेटवर्क की कार्यक्षमता बनी रहती है। कुंजी आधारित सुरक्षा गुप्त कुंजी का उपयोग करके मैक केवल सही कुंजी रखने वालों को ही संदेश सत्यापित करने की अनुमति देता है। लचीला उपयोग मैक विभिन्न प्रकार के डेटा और प्रोटोकॉल के साथ उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह एक बहुमुखी सुरक्षा उपाय बनता है। समानता सभी प्रकार के संदेशों के लिए समान मैक का उपयोग किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा उपायों में समानता और मानकीकरण बनाए रखे जा सकते हैं। मैक के साथ टाइम स्टैम्प या नॉन्स का उपयोग करें ताकि पुनः प्रयास हमलों को रोका जा सके। प्रत्येक मैक को वैधता समय के साथ सीमित होना चाहिए। उपयोग किए गए मैक एल्गोरिथम की नियमित समीक्षा करें और नवीनतम सुरक्षा अनुसंधान के आधार पर अपडेट करें। यदि कोई नई कमजोरियां पाई जाती हैं तो त्वरित सुधार लागू करें।
महत्वपूर्ण डेटा के लिए दोहरे मैक का उपयोग करें ताकि किसी एक मैक में गलती या समझौता होने पर भी सुरक्षा बनी रहे। हमने आज के व्याख्यान में हैश फंक्शंस के सुरक्षा गुणों के बारे में चर्चा की। हमने इन सुरक्षा गुणों का विश्लेषण किया। हैश फंक्शंस के विरुद्ध वल्नरेबिलिटी और अटैक, कमजोरी और हमलों की भी विस्तार से चर्चा की तथा मैक की ताकत और कमजोरियों के बारे में भी जाना। अंत में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम सुरक्षित हैश फंक्शन चयन करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास लागू करें तथा कौन सी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें ताकि मैक की कमजोरियों से हम उबर पाएं और सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी के साथ मैं डॉक्टर पद्मावती श्रीवास्तव इस व्याख्यान के अंत पर पहुंच चुकी हूं और पुनः आपसे अगले टॉपिक में मुलाकात करूंगी। धन्यवाद।